Hello, lovely students. I am your math learner, R.S. Mathria. If you are visit first time my channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start question number 3 of exercise 2.1 chapter 2 fractions and decimals. ठीक है ना? According to new syllabus NCERT 2003-2004. Thank you. Now start बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करिए इनका बच्चों और उसके बाद इनको रिड्यूस करिए लोएस्ट फॉर्म में। हमने आपको पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी एक ही बात होती है, या हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बच्चों कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, सबसे पहला काम कि हमें मल्टीप्लाई करना है गिवन फ्रैक्शंस का, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि हमें उनको लोएस्ट फॉर्म में बदलना है। तीसरी चीज क्या है, लोएस्ट फॉर्म में बदलने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, और कन्वर्ट हमें करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। If any questions we have numerator smaller than the denominator, then there is no need to convert into a mixed fraction. ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। हम किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पर चेंज करते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उसको बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में मे बी चेंज नहीं बल्कि चेंज किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। अगर रिड्यूस हो जाता है तो, अगर रिड्यूस हो जाने के बाद न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पर आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 7 3 जा बच्चों कितना हो जाता है 21/5। नाउ हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ये आपके लोएस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। आई मीन इसमें कोई भी डिवाइडिंग फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। तो इसलिए बच्चों अब हम इसको सीधा का सीधा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो बच्चों 5 से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड 21 में, तो 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट बच्चों 1। Here you will get बच्चों 1. This is just remainder और remainder always goes to numerator. Okay? तो यहाँ पर 4 ये क्या है, quotient always makes a whole number. तो बच्चों यहाँ पर ये 4 है आपका quotient, तो 4 यहाँ पे चला जाएगा इनटू यहाँ पे हम देखेंगे रिमाइंडर 1 है बच्चों वो ऊपर आ जाएगा, और देखेंगे कि जो आपका डिवाइजर है बच्चों, ये डिवाइजर जो है आपका वो ऑलवेज गोज टू डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये बच्चों क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, और यही आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 होल 1/5 ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट है आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर। सो बच्चों यहाँ 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, अपॉन में हमें बच्चों केवल 3 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पहला आंसर। ये लोएस्ट फॉर्म में भी है बच्चों क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इस 3 और 4 को बराबर डिवाइड कर दे, ठीक है, बराबर नंबर से 1 के अलावा। तो सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म है बच्चों। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म कितनी आ गई, 4/3। आप चाहें बच्चों तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म हमारी आ गई 21/5। और बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन कितना आ गया मेरा, इसी से मैंने मिक्स फ्रैक्शन बनाया था
तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों आपको, तो आप इसको उसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। मैं यहाँ केवल सॉल्व किए दे रहा हूँ आपका। तो कितना आ गया था ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन बच्चों, 4 होल 1/5। इसी तरीके से इस पार्ट का भी आप बच्चों जब वर्क कंप्लीट करेंगे तो लोएस्ट फॉर्म क्या आई है उसको लिखिए। मैं यहाँ पे टिक करता रहूंगा, मिक्स फ्रैक्शन क्या आया वो आप अलग से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 4/3 आ गया। ये बच्चों आपका क्या कहलाएगा, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। इसमें देखिए बच्चों न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर 3 मींस छोटा है। वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों 4 में, तो 3 बन जा 3 माइनस करेंगे 1, तो ये आपका 1 कहाँ जाएगा बच्चा, रिमाइंडर वाला, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका ऊपर न्यूमरेटर में। और जिससे हम डिवाइड करते हैं मीन्स डिवाइजर ऑलवेज गोज टू डिनोमिनेटर। और बच्चों यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आया 1, ये होल का काम करता है। तो बच्चों ये आ गया 1 होल 1/3 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट बच्चों हमारा क्या है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करिए, सिंपल है बच्चों। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 6/7, 2 मल्टीप्लाई बाई 6/7, तो मल्टीप्लाई करिए, दोनों न्यूमरेटर में है 6 और 2 बच्चों, तो ये हो गया 6 2 जा 12/7। तो ये बच्चों अब मैं बिना डिवाइड किए हुए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। 7 से डिवाइड करोगे बच्चे 12 में तो कितना आ जाएगा, 7 बन जा 7, 2 बार डिवाइड नहीं होगा तो बच्चों 1 होल में आ गया। कितना रिमाइंडर बचा 5, तो 5 ऊपर चला गया और जिससे डिवाइड कर रहे थे बच्चों वो नीचे आ गया। तो ये कहलाएगा मिक्स फ्रैक्शन, यही आपका आंसर है। और ये कहलाएगी इसकी लोएस्ट फॉर्म बच्चों 12/7। इसमें कोई 1 के अतिरिक्त कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका थर्ड पार्ट। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 4 पर। तो फोर्थ पार्ट बच्चों हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2/9। चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10 अपॉन नीचे कितना है 9। तो ये भी देखिए न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर बच्चों छोटा है, तो हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 9 से डिवाइड करिए 10 में बच्चों तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा गोज टू न्यूमरेटर एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिवाइजर और ये ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो ये आ गया बच्चों आपका 1 होल 1/9 मिक्स फ्रैक्शन। ये आ गया आपका लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये था इसका फोर्थ पार्ट बच्चों। अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट देख लीजिएगा बच्चों, इसका क्या है, फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो देखो बच्चों न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर ये नीचे 3 रखा है ये छोटा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से 8 में, तो बच्चों 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो ये क्वोशिएंट के रूप में आ जाएगा। इसको हम होल में बना लेते हैं और रिमाइंडर ऑलवेज गो टू न्यूमरेटर। तो बच्चों 3 2 जा 6, कितना बचा मेरे पास 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा और नीचे आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे डिवाइजर ये हमेशा बच्चों कहाँ रहता है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में रहता है। तो ये आ गया बच्चों आपका मिक्स फ्रैक्शन और ये आ गया आपका लोएस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसके 5 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन करिए। तब तक हम नेक्स्ट आपके 5 पार्ट्स और भी करवा रहे हैं आफ्टर रबिंग दिस मटेरियल। चलिए बच्चों तो इनको फटाफट नोट करिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बच्चों, उसके बाद में आप तब तक आप 30 सेकंड को नोट करिए, अगर किसी का छूट गया तो बच्चों। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इनको रब करते हैं और रब करने के बाद इसके जो लास्ट आपके 6 से लेकर के और आपके 10 तक के पार्ट हैं इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी थोड़ा सा आप फास्ट किया करिए वर्क को, जिससे कि जल्दी जल्दी वर्क हो जाए। तो चलिए अब हम बच्चों पहुंचते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 6 पर। तो 6 पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6 बच्चों। तो हम पहले ये न्यूमरेटर में आपका कंसीडर होता है बच्चों और ये न्यूमरेटर में ये भी है,
तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 या बच्चों 30, टेबल तो आपने याद कर ही ली होगी, अपॉन में 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये डिवाइड भी हो रहा है, देखिए बच्चों, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 बन जाए 2 और यहाँ पे 2 बन जाए 2, तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में, तो 2 5 जा 10, तो बच्चों कितना आ गया मेरा डिविजिबल होने के बाद, तो ये आ गया मेरे पास 15। आप चाहें बच्चों तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका 30/2 आ रहा है, 30/2, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये देखिए 2 से यहाँ भाग देने अलग आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मिक्स फ्रैक्शन लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 15 सीधा सीधा आ गया, ये होल नंबर है, सो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन अगर नेसेसरी था तो लिखते, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, तो यही बच्चों आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप लोएस्ट फॉर्म भी समझे और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी समझे। 15 होल 1/1 क्या हो गया, 15 होल 1/1, तो 1/1 मीन्स 1 बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 15 होल 1/1 ऐसे आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे इसका आंसर 15 ही है बच्चों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों 7th पार्ट पर। 7th पार्ट में आपका क्या दिया गया है, 11 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 11 मल्टीप्लाई बाई 4/7। नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों, तो 11 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जब हो जाएगा बच्चों आपका 44/7, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, मीन्स डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, 44 मीन्स 44 एज डिविडेंड एंड 7 एज डिवाइजर, तो 7 जब कितना हो जाएगा बच्चों 49, तो 49 इस 44 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 9 जा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चा, 63 हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर भी ज्यादा हो रहा है, 7 6 जा 6 टाइम डिवाइड होगा, 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ से कैरी 1 1 14 14 में से आपका 6 गया, कितना बचा 8, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका आ गया इस तरीके से, नहीं 7 6 जा नॉट 36 42 बच्चों, कितना आ गया 42, ठीक है ना। तो इस तरीके से 42 आ गया, तो ये 4 में से 2 गया बच्चों, 2 बचा यहाँ पर, और 4 - 4 0 हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, ये जो कोसेंट है ये आपका होल में जाएगा बच्चों, इसका मतलब आ गया 6 होल और 2 रिमाइंडर है, ये ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर, सो 2/, और ये 7 बच्चों ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, डिवाइजर इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, तो 6 होल 2/7 आप चेक करना चाहें तो 6 7 गया कितना हो गया 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, 44/7, तो ये आ गया बच्चों आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये आ गया बच्चों आपका लोएस्ट फॉर्म, आप अलग करके लिख लीजिएगा, लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वल्स टू 44/7 एंड दिस फॉर्म इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 6 होल 2/7, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है 4 होल 6 होल 2/7, ठीक है। चलिए बच्चों अब 7th पार्ट के बाद हम पहुंचते हैं आपके पार्ट नंबर 8 पर। तो 8th पार्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वैसे तो बहुत सिंपल है, फिर भी आप समझिएगा, आपको 10 टाइम्स चांस मिल रहा है, 10 क्वेश्चंस मींस 10 टाइम्स चांस मिल रहा है हर एक क्वेश्चन को समझने का, और हर एक क्वेश्चन उसी तरीके का है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5, व्हाट डज इट मीन बच्चों, वी मल्टीप्लाई हियर न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, सो 24 जा बच्चों कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टेबल होती है, 24 जा कितना हो जाएगा 80/5। अब यहाँ बच्चों ये डिविजिबल टर्म है, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 80 में 5 एक फैक्टर है, फैक्टर तो इसका मतलब 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों आप चाहें तो ऐसे डिवाइड कर लें, यहाँ पर 80 में डिवाइड करके 5 बन जा 5, कितना आ गया आपका 8 - 5, 3 कैरी में आ गया बच्चों आपका 0, 5 6 जा 30, तो पूरा कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों ये डिवाइड हो जाएंगे, इनको काट भी सकते हैं, तो ये आ गया बच्चों 16 1/1, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 16 होल 1/1, या फिर हम सीधा इसको बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में 16 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एज यू विश, जैसे चाहे वैसे लिखिए बच्चों। चलिए तो आपको आई होप कि आपको ये सारे पार्ट समझ में बहुत ही फास्ट आ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं इसके 9th पार्ट पर। तो 9th पार्ट क्या है यहाँ पर बच्चों, 8 के बाद 9th पार्ट हम नीचे सॉल्व करेंगे। आपका 9th पार्ट आपका क्या है बच्चों, तो 9th पार्ट है आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 1 में, तो बच्चों आ जाएगा 13, और नीचे आपका क्या है 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 3 से डिवाइड करेंगे आप 13 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 1, तो ये 1 जो आपका रिमाइंडर है ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर, और डिवाइजर है वो ऑलवेज इन द
डिनोमिनेटर, और जो क्वोशिएंट है वो आपका होल का काम करता है बच्चों, तो 4 होल 1/3। ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन, ये आ गया आपका लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलिए 9th के बाद अब हम चलते हैं बच्चों इसके 10th पार्ट पर, जो आपका इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। तो 10th पार्ट बच्चों क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई कितना है मेरे पास 3/4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 कितना होता है बच्चों, टेबल याद होगी 15 की 45 और बाई 4। ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर दोनों में 1 है। सो बच्चों हम डिवाइड करेंगे 4 एज ए डिवाइजर एंड 45 एज डिविडेंड। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, माइनस करेंगे 0, यहाँ कैरिंग में बच्चों 5 आ जाएगा, तो 4 बन जा 4, कितना बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर बने बच्चों ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और डिवाइजर ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, और जो क्वोशिएंट है बच्चों आपका वो हमेशा होल का काम करता है। तो 11 होल 1/4 ये आपका बच्चों है मिक्स फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोएस्ट फॉर्म, अगर हम इस पार्ट की लिखना चाहें 9 वाले पार्ट की, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है बच्चों, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। लोएस्ट फॉर्म हेडिंग डालिए और लिख दीजिएगा 13/3। और इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो कितना लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन आपका क्या बन के आ गया बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन आपका बन के आ गया बच्चों 4 होल 1/3। इसी तरीके से बच्चे इसका लिख सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म क्या है 45/4 और मिक्स फ्रैक्शन क्या है 11 होल 1/4। आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अच्छे से थोड़ा लिख देंगे तो आपका और अच्छा आंसर देखने में लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया, लेकिन आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट से लेकर के आपके पार्ट 10 तक बहुत ही सिंपल और आसान भाग थे, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना था फ्रैक्शन बाय होल नंबर, और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों फिर हमें इसका लोएस्ट फॉर्म लिखना था। इफ डिविजिबल देन डिवाइड करिए, नॉट डिविजिबल एज इट इज लिखिए और डिवाइड करके उसको चेंज कर दीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये आपके एक्सरसाइज का। सो बच्चों आज इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.